गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड्स में और सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो उसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ पारसरण की। इसके साथ ही आपका ये सवाल रहता है कि पारसरण यानी कि ऑस्मोसिस और विसरण यानी कि डिफ्यूज़न क्या होते हैं, ठीक है, और इनमें अंतर क्या होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में अंतर क्या होता है, पारसरण और विसरण में अंतर क्या होता है, और एक और सवाल रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आज ऐसे सभी सवालों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। तो चलिए सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है ऑस्मोसिस यानी पारसरण और डिफ्यूज़न यानी कि विसरण। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई बर्तन लिया, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, अर्ध पारगम्य का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली मतलब छन्नी, जैसे आटा छानते हैं ना वैसे ही। तो क्या होता है, यह एक ऐसी झिल्ली या छन्नी होती है जिससे है ना कुछ ही कण मतलब कुछ ही कण इसके पार जा सकते हैं, झिल्ली के पार जा सकते हैं। मतलब कुछ जैसे मान लीजिए कोई कण आकार में बड़ा है, ठीक है, वो इस झिल्ली के पार नहीं जा सकता, जबकि कोई कण उससे थोड़ा छोटा है तो वो क्या है, इसके पार चला जाएगा आसानी से। तो कुछ कण इसके पार जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। जो कण छोटे होते हैं वो पार जा सकते हैं, जो कण छोटे नहीं होते वो पार नहीं जा सकते। बस इतना समझना है। तो इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, ठीक है। अब इस ओर जो है, अब अपन ने पहले इस तरफ डाले, इस तरफ ऐसा विलयन रखा, इस तरफ ऐसा घोल डाला जिसकी सांद्रता कम है, यानी कि जिसके कण जो है ना वो छोटे हैं, और इस तरफ ऐसा विलयन डाला जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, यानी कि जिसके कण जो है बड़े हैं, जो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। इस तरफ ऐसे कण हैं जो इस मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। तो होगा क्या ना, बेसिकली ये बड़े वाले कण तो इसको पार नहीं कर सकते ना, तो क्या होगा, ये छोटे वाले कण जो हैं, छोटे वाले विलयन के जो अणु हैं ना, वो इस तरफ गति करने लगे, इस तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो इससे जो है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो छोटे वाले कण हैं वो इस तरफ जाते हैं, यानी कि कम सांद्रण वाले कण अधिक सांद्रण वाले कण की ओर जाते हैं, ठीक है। अधिक सांद्रण वाले कण की ओर कम सांद्रण वाले कण जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े कण हैं अधिक सांद्रण वाले, वो इस तरफ नहीं आ सकते। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और जब ये कम सांद्रण वाले कण यहाँ जा रहे हैं ना, तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पारसरण दाब। एक चीज़ याद करने लायक है, यहाँ हमेशा कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गति होती है। मीन्स कम सांद्रण वाले घोल के कण अधिक सांद्रण वाले घोल के कण में जाएंगे, ठीक है। इसी का उस अपोजिट होता है डिफ्यूजन, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ विसरण। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं विसरण, ठीक है। विसरण मतलब, अब जैसे हमने झिल्ली डाली थी, अब मान लो कि हमने जो झिल्ली हमने उसके अंदर रखी थी ना, जिससे वो कण पार हो रहे थे, उस झिल्ली को हमने हटा लिया। अब हटा लिया तो क्या होगा, ये जो बड़े वाले कण है ना, बड़े ज़्यादा सांद्रण वाले, ये इस ओर गति करने लगेंगे, किस ओर, कम सांद्रण वाले की ओर। तो इसी को बोलते हैं विसरण। विसरण मतलब बिखेरना। जब हमने झिल्ली हटाई तो ये वाले कण कहाँ हो गए, इस तरफ आ गए, इसी को बोलते हैं विसरण। और इसमें एक चीज़ ये याद करने की है कि इसमें गति होगी अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, यानी कि अधिक सांद्रता वाले कण कम सांद्रता वाले कणों की ओर आएंगे। तो यही मेन अंतर होता है पारसरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच। यहाँ कम सांद्रण वाले अधिक सांद्रण की ओर आते हैं, वहाँ अधिक सांद्रण वाले कम सांद्रण की ओर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।